शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह इंग्लिश का पार्ट 1 वीडियो है। इस पार्ट 1 वीडियो में जो है हम इंग्लिश का सबसे पहले यूपी बोर्ड का हाई स्कूल में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस से कितने वेटेज बनते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के सवाल बन सकते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो इंग्लिश में, पोएट्री हो गया, प्रोज हो गया, ग्रामर हो गया, इनका वेटेज कितना है, इनसे क्वेश्चन के नंबर कितने मिलेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस। यह जो इंग्लिश का वीडियो है, यह इंग्लिश का जो वीडियो चलेगा, जब तक ग्रामर का पार्ट चलेगा, यह आप 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ऐसे इंग्लिश ग्रामर हर कोई सीख सकता है, बस बेसिकली जो है इसका सिलेबस जो रहेगा हम हाई स्कूल के रूप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में हम पढ़ते क्या है। इंग्लिश में आप लोग बेसिकली यहाँ पे जो है पढ़ रहे होंगे, प्रोज होगा, पोएट्री होगा, सप्लीमेंट्री रीडर होगा, तो उसी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो बुक आपके पास है पोएट्री की, या जो ग्रामर की बुक होती है। हमने देखा है अक्सर यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के जो स्कूल हैं उसमें ग्रामर पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है, मतलब उनके लिए अलग से बुक जो बनी हुई है बहुत कम ही लोगों के पास प्रोवाइड हो पाती है। ऐसा क्योंकि हम खुद पढ़े हुए हैं इंग्लिश यहाँ हिंदी मीडियम से, तो हम खुद जानते हैं कि कैसा सिलेबस चलता है। तो ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर की बुक जो है अधिकतर लोगों के पास नहीं होती और सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि यही पार्ट लिटरेचर खत्म करते वक्त ही टाइम खत्म हो जाता है, यही पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री के बीच में रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि इस इंग्लिश के क्लास में हम पोएट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री एंड ग्रामर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ। तो सबसे पहले लिटरेचर का देखते हैं। इसमें पोएट्री जो होता है, पोएट्री का सेशन जो है रिड्यूस हो चुका है, कोरोना काल में 30% रिड्यूस हो चुका है सभी का सिलेबस। तो उसके हिसाब से जो है पोएट्री में जो है आपको 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। पोएट्री से हाई स्कूल वालों आपके लिए 8 नंबर पोएट्री पकड़ा हुआ है, आपके लिए पोएट्री में 8 नंबर रखे हुए हैं। प्रोज, प्रोज में से आप 15 नंबर पाओगे। प्रोज क्या होता है, जो आपका पार्ट जैसे गद्य वाला है, कहानी वाला पार्ट है, क्या हो गया, प्रोज हो गया। तो प्रोज से आप लोग 15 नंबर पाओगे। सप्लीमेंट्री में जो कहानियां भरी पड़ी हैं, तो सप्लीमेंट्री से आप पाने वाले हो 12 नंबर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप कर ले जाओगे। अगर आपने अब तक इंग्लिश की बुक नहीं उठाई, सिर्फ कहानियां सुने हो या इंग्लिश को ऐसे देखे हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं पूरा F4AM प्लेनेट की इंग्लिश की वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छा राइट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट्री से 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं, प्रोज से 15 नंबर मिलने वाले हैं और सप्लीमेंट्री से 12 नंबर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसा चीज जिसको जो है, जिसको जाने बिना आप कुछ इंग्लिश में नहीं कर सकते, है ना, जिसको जाने बिना आप कुछ इंग्लिश में नहीं कर सकते, होता है ग्रामर। तो ग्रामर का जो हमने बताया कि यूपी बोर्ड में बहुत कम ही लोगों के पास बुक होती है, मतलब ऐसा नहीं बता रहे कि स्कूलों में चलती नहीं, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, मतलब बहुत रेयर होता है यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि अलग से बुक लेना ही भूल जाते हैं लोग, यही पोएट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री बुक में ही सिमट जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर का भी बहुत ही ज्यादा रोल। आप इसको अगर काउंट करोगे, इंग्लिश का टोटल पेपर आपको 70 नंबर में देना है, 30 नंबर आपको स्कूल प्रोवाइड करने वाला है, मतलब टोटल मिला के आपका हो जाएगा 100 नंबर। इंग्लिश का 100 नंबर आप पाओगे, 30 नंबर आपको इंग्लिश स्कूल देने वाला है। स्कूल कैसे देता है, आपका बिहेवियर स्कूल में अच्छा होना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं स्कूल में बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, तो मत किया करो, क्योंकि स्कूल वाले के पास आपका 30 नंबर है। यह 30 नंबर आप जब तक जियोगे तब तक आप फेस करोगे। कहीं इसमें से 1-2 नंबर कट कर गए, 25 नंबर मिल गया, तो आप बहुत ही अफसोस करोगे, 5 नंबर और कहीं काट लिए। तो आप टीचर की नजरों में हमेशा अच्छे बने रहो। मैं ऐसा नहीं कर रहा सिर्फ नंबर के लिए नहीं, टीचर रिस्पेक्टेड होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 30 नंबर जो है आपको टीचर देंगे स्कूल से, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, और 70 नंबर जो है आप अपनी मेहनत से प्राप्त करोगे। ठीक है, और उस मेहनत में हम आ गए हैं, या 4AM आ गया है, और जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल की सहायता से आपका जो सफर है मेहनत वाला बहुत ही आसान महसूस होगा। मतलब ऐसा मूवी आपके लाइफ में चलने वाला, गानों के साथ में आप झूमते हुए चलने वाले हो, बहुत ही मजा आएगा इंग्लिश के क्लास में। तो लिटरेचर से आपने पोएट्री में 8 नंबर, प्रोज से 15 नंबर, सप्लीमेंट्री से 12 नंबर लिया। सभी को ऐड करोगे, कितना नंबर हो गया, 15 और 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35 नंबर। कहने का मतलब केवल 35 नंबर ही आप पढ़ रहे हो।
इस पोएट्री प्रोज सप्लीमेंट्री से आपको 35 नंबर ही मिलेगा। बाकी बचे कितने इसमें से 35 नंबर बचे हैं जिससे आप अभी अनभिज्ञ हो। वो 35 नंबर कौन देगा? ग्रामर देगा। कौन देगा? ये पूरा ग्रामर देने वाला है 35 नंबर। और ये 35 नंबर ग्रामर में से कहां से मिलेगा? पहले आपको रीडिंग का जो सिलेबस है, रीडिंग 10 नंबर। यह रीडिंग आपका तगड़ा कैसे हो जाएगा? आप इस प्रोज को जल्दी पढ़ा करो। प्रोज को हमेशा पढ़ो। आप प्रोज पढ़ने से रीडिंग कंसेप्ट होगा। और प्रोज को जब पढ़ते हो तो उसके आंसर जो क्वेश्चन भी दिए रहते हैं प्रोज में, आप जो ही पढ़ते हो तो उसके प्रश्न दिए होते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर जब आप हिंदी में से, मान लो प्रोज पढ़े, हिंदी में उसका अर्थ जान गए, अब उसका जो प्रश्न है उसको पढ़ लो। अब तो ऐसी बुकें आ रही है हिंदी इंग्लिश एक्का में दे दिया गया है, तो उसका प्रश्न जान लो। तो आप फिर उस प्रश्न का आंसर अपने से बनाओ। तो आप कहोगे सर हम नहीं बना पाते हैं, इंग्लिश बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं है, सब पड़ेगा पल्ले, बिल्कुल सीखोगे। अब आ गए हम बेसिक कंसेप्ट से लेके, ठीक है। तो रीडिंग में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। राइट करने पे, राइटिंग क्या होती है? राइटिंग में मतलब आप एप्लीकेशन लिखोगे, लेटर लिखोगे, ठीक है। इन सब से आपको मिलने वाले हैं 10 नंबर। मतलब एक एप्लीकेशन या एक लेटर तो पक्का ही पक्का आएगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा, या ऐसे भी आ सकता है, इस बात को हमेशा माइंड में रखो। और रीडिंग में क्या होगा? एक बड़ा सा पैसेज दे देगा, उसको पढ़ना होगा और उसी से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसी प्रश्नों का उत्तर उस पैसेज से खुद ही चुन के देना होगा। यह सब हम सीखेंगे, ठीक है। और ये ग्रामर रूल जो है, आप जो पढ़ने वाले हो आज से, आज की क्लास से जो ग्रामर पढ़ाया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट ग्रामर का जो रूल है वह पढ़ने वाले हो, यह टोटल आपका 15 नंबर देगा। आपको यह 15 नंबर देने वाला है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर रूल। इस पूरे ग्रामर कंसेप्ट पहले खत्म करेंगे, उसके बाद प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सब खत्म करेंगे और साथ में खत्म करेंगे। डेली बने रहिए हमारे साथ में, डेली वीडियो आपका पड़ेगा, ठीक है। अब ये ग्रामर रूल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस ग्रामर के जो रूल पढ़ने वाले, इस ग्रामर रूल के अंदर कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो कि आपको 15 नंबर देने वाला है, इस 15 नंबर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इस इंग्लिश ग्रामर में आप सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब का आता है इसके अंदर में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद आता है टेंस। उसके बाद आप टेंस पढ़ोगे। फिर आप पढ़ने वाले हो नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने वाला, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ने वाले हो, मतलब जो आर्टिकल, आपके 3 आर्टिकल हैं तो उसमें कौन डिफिनिट आर्टिकल है, कौन इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, ए एन द, तीनों आर्टिकल, इनका यूज कैसे किया जाता है, कहां कहां करते हैं, कहां कहां नहीं करते हैं, यह सब जो है आप आर्टिकल में सीखोगे। और उसके बाद वॉइस सीखोगे, आवाज का, आवाज बिल्कुल सुरमय कैसे निकलेगी, लता मंगेशकर जी कैसे गाती थी, वो सब आप वॉइस में सीखोगे कि पैसिव एक्टिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद आप रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस सीखो। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मतलब एक वाक्य दिया रहेगा, उसको ऑर्डर सही करना होगा। मतलब वाक्य दिया रहेगा, वो बहुत गलत ऐसे नहीं हो क्या कि काऊ है ना, ऐसे दे दिया गया कि एम काऊ ए, है ना, एम काऊ आई, ऐसा दिया है, एम काऊ आई। तो क्या लिखा है कि एम काऊ आई, जिसका एक अच्छा सा वाक्य बनाओगे कि आई एम काऊ, आई एम काऊ, ऐसे बोल सकते हो ना। तो इसे रीऑर्डरिंग ये भी सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अब आ गए हैं तो बिल्कुल सीख के जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ रीऑर्डरिंग, उसके बाद पंचुएशन सीखेंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो है इस 15 नंबर के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो है बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का पहला पार्ट है यह। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में। तो हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत में हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज कहां से स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये रहा आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत में हम कितने चीज पढ़ने वाले हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत में हम 8 चीजें पढ़ने वाले हैं। 8 चीजों को देखिए भली भांति समझते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। पहले पढ़ेंगे हम नाउन। आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होगे इन सबको, नाउन। आज आपको कुछ अलग लगेगा, अलग तरीके से जानने वाले हो, इन सभी को बहुत ही आराम से जानोगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। पहले पढ़ेंगे नाउन और दूसरा पढ़ेंगे प्रोनाउन। तीसरा पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चौथा पढ़ेंगे वर्ब,
और पांचवा पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब। छठवां पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। फिर पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन पढ़ेंगे और एट लास्ट आठवां पढ़ेंगे हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। देखिए हम जो भी लिखवा रहे हैं आपको, सिलेबस आपने अभी देखा, उसको आप जो है पॉज करके रोक के वीडियो सारा सिलेबस आप कहीं लिख लीजिएगा। एक मोटिवेशन का काम करेगा कि इतना पढ़ेंगे तो इसमें से इतना नंबर हमें मिलने वाला है। और ये जो लिख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में आप क्या पढ़ोगे, यह ओवरव्यू है, इसे आप जरूर लिखोगे और रोक रोक के वीडियो आप लिखा करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख लो इन सबको। अब जानते हैं आखिर इन सब में पढ़ने क्या वाले हैं, इतना सब कुछ तो लिख दिया गया, तो इन सब में हम नया क्या पढ़ेंगे। देखिए हम यहीं पे सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, आखिर पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट मतलब क्या होता है, भाग, अंग। क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी पार्टवा दर्द कर रहा है, बॉडी पार्ट बोले तो आपका हथवा हो गया, पैरवा हो गया, कुछ इशारा हो गया, तो बॉडी पार्ट मतलब शरीर का अंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट का मतलब होता है भाग। तो किसका भाग की बात की जा रही है, किस चीज के भाग की, किस चीज के अंग की बात की जा रही है, स्पीच की। स्पीच का आप लोग स्पीच दिए होंगे, कहते हम 26 जनवरी को आज जवाहरलाल नेहरू गांधी बाबा के ऊपर स्पीच दिए थे। स्पीच दिए थे, कहा दिए थे, भाषण दिए थे। कहा दिए थे आप, भाषण दिए थे जी, है ना। तो आप भाषण या वक्तव्य, है ना, इसे बोलते हैं वक्तव्य भी। मतलब जो भी आप बोले हो, जो भी आप वाक्य बोले हो, स्पीच बोले हो, उसके कितने भाग होते हैं, है ना, कि जो भी बात बोली जाती है, जो भी भाषण दिया जाता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो उसके टोटल 8 भाग होते हैं। इन्हीं 8 भागों को हम सीखने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आप समझ गए होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि जो स्पीच है, जो आपका भाषण देते हो, उस भाषण के कितने भाग होते हैं, उस स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, उसी के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, इतना ही जानना है इसमें। अब यहां पे आप देखोगे कि स्पीच का भाग तो हो गया, पहला होता है नाउन। स्पीच का पहला भाग होता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। देखिए यहां पर हम हिंदी नहीं लिखने वाले, क्योंकि आपको अगर हिंदी मतलब दिक्कत होती है कि हम हिंदी से, देखिए पहली बात आप जानिए कि आपने जब हिंदी बोलना सीखा है, हिंदी आप बोल रहे हो ना, तो हिंदी बोलना जो आपने सीखा था, कौनो और लैंग्वेज का आपने सहारा लिया नहीं लिया है। आप जब पैदा हुए आपको हिंदी सुनाई दिया, आपने हिंदी सीख लिया। तो वैसे अंग्रेजी जब सीख रहे हो तो अंग्रेजी के लिए काहे किसी का सहारा लोगे। अगर आप आज अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी को अपना लाठी बना लिए, हिंदी को सहारा ले लिए, तो आप अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम हिंदी को भूल जाएंगे, नहीं, हिंदी को थोड़ा माध्यम बना के सीखेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं सीखेंगे, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम हिंदी जानते हैं बट यूज मत करिए आप उनको। जैसे इंटरजेक्शन को आप जानते हैं, बहुत विस्मय बोधक होता है, मतलब अचानक से अचंभित हो जाना। तो इसका मतलब ये नहीं आप इसको याद करो कि विस्मय बोधक नहीं। आपसे अगर कोई पूछा कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग है, कितने पार्ट है, तो आप बोलोगे 8 पार्ट होते हैं, 8 भाग। तो 8 भाग को आप ऐसे नहीं बताओगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ऐसे नहीं बताओगे आप। अब आप कैसे बताओगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ऐसे बताओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी के माध्यम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे नाउन मतलब क्या हो गया, नाउन को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा, सभी सीखते हैं। यहाँ पे आप इतना सीखो कि नाउन मतलब कर्ता, नाउन मतलब कर्ता के नाम। जैसे आप क्या हो, आपका नाम एक नाउन है, आपका नाम क्या है, नाउन है। मतलब हर चीजों का नाम। जो भी भाषण आप स्पीच किए थे, स्पीच देने कैसे स्टार्ट किए कि महात्मा गांधी बहुत बहुत ज्यादा वीर पुरुष थे, बहुत ही आदरणीय पुरुष थे, ऐसा आपने बोला। तो महात्मा गांधी क्या हो गए, महात्मा गांधी यहाँ पे नाउन हो गए। महात्मा गांधी क्या हो गए, नाउन हो गए। मतलब नाउन में आपने नाम को सीखा, नाउन में आपने नाम को सीखा। किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वह आपका नाम। अभी सीखेंगे नाउन का पूरा सीखेंगे, यहाँ पर केवल ओवरव्यू कर रहे हैं आखिर क्या सीखने वाले हैं। तो नाउन जो है वह किसी चीज का नाम हो सकता है। जैसे आपका नाम हो गया, आपके जगह किस जगह पे उसका नाम हो गया, है ना, किसी चीज का नाम हो गया। मतलब नाम किसी चीज का हो, नाउन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नाम पता है, जैसे आपने बोला
कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे और वह हमारे देश के को आजाद कराने के लिए लाठी लेके चले थे। ऐसा आपने बोल दिया कि अब यहाँ पे क्या बोले कि पहले वाक्य में आपने बोला कि गांधी जी बहुत महान पुरुष थे, गांधी जी बहुत महान पुरुष थे। उसके बाद देखिए गांधी जी की जगह पे आपने क्या लगा दिया कि वह हमारे देश को आजाद करने के लिए लाठी लेकर चले थे। तो वह क्या हो गया यहाँ पे, अब उनके नाम के बदले प्रयोग हुआ है, मतलब भाई नाम की जगह, है ना, क्या हो गया, प्रोनाउन नाम की जगह जो भी लगाओगे वो हो गया सर्वनाम। नाम की जगह जो अलग यूज कर दोगे वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। पहले आपने नाउन में क्या देखा कि किसी भी चीज का नाम जिसके ऊपर भाषण दिया जा रहा है, तो जिसके ऊपर भाषण दिया जा रहा है उसका नाम नाउन हो गया। अब उस भाषण में ही जब आप नाम उनका नहीं ले रहे हो, गांधी जी नहीं बोल रहे हो, उन गांधी जी के अलावा जो है उनके जगह पर कोई और चीज उपयोग करे, जैसे वह हो गया, मैं, तुम, यह सब यूज कर रहे हो, तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है एडजेक्टिव। हिंदी में तो इसे बोलते हैं विशेषण। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है आप हिंदी लिख लीजिए, ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप बिल्कुल शपथ ले लिए नहीं हम हिंदी लिखेंगे नहीं, आप लिखते रहिए। तो एडजेक्टिव हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो नमवा लिए हो ना, नाम जो ले लिए हो, एक इनकी विशेषता बताओ ये कैसे है। आपने बोला कि गांधी जी बहुत गोरे थे, गांधी जी क्या थे, बहुत गोरे थे, गोरे थे मतलब इनकी विशेषता हो गई, गोरे थे मतलब क्या हो गई, इनकी विशेषता हो गई, है ना। तो इस नामवा की विशेषता जब बताओगे आप, देखिए पहले नाम आपने लिया, नाम की जगह कुछ और यूज कर दिया, फिर उस नाम की जिनका बात कर रहे हो उनका विशेषता बताओगे ना, कि मतलब वो हमारे देश के लिए लड़े थे, गांधी जी बहुत महान पुरुष थे। महान पुरुष क्या हो गए, महान पुरुष उनकी विशेषता हो गई, क्या हो गई, महान पुरुष उनकी विशेषता हो गई। मतलब वो महान पुरुष थे तो गांधी जी की विशेषता क्या हो गई, महान पुरुष। तो हम कहेंगे एडजेक्टिव क्या हो गया, महान पुरुष, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आया यह बात, कौनो दिक्कत हो यहाँ तक नहीं ना। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या हो गया, अब देखिए गांधी जी लड़े थे भाई, गांधी जी लड़े थे। अब वो जो लड़े हैं वो क्या हो गया, उनका काम था, वो काम किए, क्या काम किए कि वो लड़े, क्या काम किए, लड़े। मतलब ये जो कर्ता, इन नमवा लोग जो जिनका नाम लिए हो वो जो कुछ काम किए हैं, वर्ब में क्या हो गया कि जो कार्य किया गया है ना, जो कार्य किया गया है ना, कार्य किया गया वह क्या हो गया, वर्ब हो गया। मतलब आपने क्या देखा पहले, एक जो काम कर रहे हैं, मतलब गांधी जी लड़े थे तो जो लड़े हैं वह क्या हो गया, उनका वर्ब हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है कि अब तक जो है काम किए, लड़े, देखिए भैया लड़े हैं, अब बिल्कुल अरे बहुत आक्रामक होके लड़े, बहुत वीर होके लड़े हैं, इतने तेज लड़े, क्या लड़े, बहुत तेज लड़े हैं। मतलब गोली चलाएं, चलाए तो चलाएं, काम किए, गोली चलाएं, अरे बहुत बड़ा अच्छा काम किया, गोली चला दिए गांधी जी, कोई बंदूक नहीं पकड़े थे लेकिन अहिंसावादी थे वो, तो गोली चलाए, है ना। तो गोली चलाए, बहुत तेज चलाए। अब तेज चलाए मतलब क्या हो गया, यह क्रिया विशेषण। मतलब है जो कमवा तो किए, अब इस कमवा की विशेषता, मतलब कमवा कैसे किए, तेज किए कि धीरे किए कि कैसे किए, है ना। तो कमवा का अब इस वर्ब की विशेषता, मतलब क्या किए कि क्रिया की विशेषता, क्या कह सकते हो आप, क्रिया की विशेषता। मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, है ना, क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि क्रिया की विशेषता है, जो कमवा किए, लड़े, अब बहुत तेज लड़े हैं, अरे इतना तेज लड़े मतलब एक्सीडेंट नहीं हो गया, इतना तेज लड़े हैं, तो वो क्या लड़े, एडवर्ब हो गया, क्रिया की विशेषता बता दिए, क्रिया विशेषण हो गया। अब अगला बात किया गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका काम होता है, हिंदी में से बोलते हैं संबंध सूचक। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं। और इसका मतलब क्या काम होता है कि अब तक आपने देखा कि ये जो नाम थे, अब आप कहोगे कि यहाँ पे गांधी बाबा लड़े और वहां चंद्रशेखर साहब जी, अरे अपने राणा चंद्रशेखर नहीं, जो रावण है ना, तो रावण चंद्रशेखर साहब जी नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी या भगत सिंह जी जो भी थे, तो वह जब लड़े बंदूक चला दिए। अब क्या हुआ कि भगत सिंह आके गांधी जी से मिले,
अब का यहाँ पे समझ रहे हैं, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की, किसी अन्य संज्ञा की जब संबंध किसी दूसरे संज्ञा से दिखाया जाता है, यानी भगत सिंह का संबंध जब गांधी बाबा दिखाया गया, मान लो गांधी जी की जो वाइफ थी, उनकी वाइफ थी और उनके वाइफ का कोई बहनोई था, मान लो उनका नाम था कपिल था, है ना। तो क्या कहे कि कपिल उनके का है बहनोई हैं, किसके बहनोई हैं, गांधी बाबा के। तो क्या होगा, कपिल और गांधी बाबा का संबंध दिखाया गया ना, संबंध दिखाया गया। तो संबंध जो दिखाया गया कि वो क्या हो गया, संबंध सूचक क्या हो गया कि किसी अन्य, है ना, क्या हो गया कि अन्य संज्ञा का, है ना, अन्य संज्ञा का संबंध, अन्य संज्ञा का संबंध। इस बात को समझे आप कि किसी अन्य संज्ञा का संबंध किसी उस संज्ञा से देना। मतलब पहले गांधी जी की हम बात यहां करना स्टार्ट किए हैं। अब गांधी जी से जिसकी संबंध, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, तो अब गांधी जी की बात और जवाहरलाल नेहरू की बात जब जोड़ोगे तो जो जो वाक्य वहां पे यूज करोगे, जो जो वर्ड यूज करोगे वह प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम का जो है संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के संबंध, बीच में संबंध दिखाना क्या हो गया, संबंध सूचक हो गया। मतलब किसी एक संज्ञा सर्वनाम की संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ दिखा देना ही क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक, है ना। अगला है कंजक्शन। देखिए इसका भी नाम होता है संयोजक। क्या है ये, संयोजक है। अब दोनों का काम क्या हो गया, देखिए क्या है, संयोजक। अब तक आप देखिए प्रीपोजिशन का भी काम हो गया कि अन्य संज्ञा के साथ संबंध दिखाना, मतलब जोड़ना। यहां पे भी कंजक्शन का अर्थ होता है जोड़ देना, लेकिन यहां क्या होता है कि किसी काम को जोड़ दो। जैसे भगत सिंह ने गोली चलाई और गांधी जी लाठी लेके अनशन में बैठ गए। क्या हमने बोला, भगत सिंह ने गोली चलाई और गांधी जी लाठी लेके अनशन पे बैठ गए। अब गांधी जी और भगत सिंह कैसे जोड़ा गया, और के द्वारा, संबंध तो नहीं दिखाया गया ना। गांधी जी अलग काम कर रहे थे और इधर गांधी जी इधर बैठे थे, गांधी जी बैठे थे अलग काम कर रहे थे, भगत सिंह जी जो है इधर गोली चलाए थे अलग काम की। का उनका कोई संबंध था, नहीं ना, कुछ रिलेशन नहीं था ना। लेकिन तब भी उस वाक्यों को लोगों ने जोड़ दिया कि उन्होंने गोली चलाई, इन्होंने अनशन में बैठ गया, कोई संबंध नहीं था। लेकिन दो वाक्य थे, इनको जब जोड़ दिया गया तो वहां कंजक्शन हो गया, संयोजक हो गया। मतलब और जो आया कि भगत सिंह और गांधी जी, तो और जो हो गया यह कंजक्शन हो गया, संयोजक हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और इंटरजेक्शन क्या हो गया कि अरे बाप रे, गांधी जी मार देने का लाठी, ऐसे बोल दिए कि इंटरजेक्शन में क्या हो गया कि बहुत गजब हो गया, गांधी जी एक लाठी मार दिए। हालांकि कभी मारे नहीं थे किसी को, ऐसे किसी ने सुन लिया तो अरे ये बड़ा गजब हो गया, अंग्रेज लोग ऐसे बोल दिया अरे गजब हो गया, गांधी जी कहते थे हम नहीं मारेंगे, वो तो मार दिए बे, अरे क्या हो गया। तो इंटरजेक्शन मतलब क्या हो गया, पूरा चकित हो जाना, है ना, चकित हो जाना, है ना। इंटरजेक्शन मतलब क्या, चकित हो जाना। और इसे बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, है ना, विस्मय बोधक बोलते हैं यह इंटरजेक्शन। तो आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा कि नाउन क्या होता है, नाम होता है। नाउन क्या होते हैं, नाम होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाम के बदले यूज किए जाते हैं। प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर जो यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, उस नाम की विशेषता जो बताते हैं वह एडजेक्टिव कहलाते हैं। और वर्ब क्या होता है, वह नाम का जो प्राणी है, वो प्राणी जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। और एडवर्ब क्या होता है, वो जो काम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है उस काम की विशेषता बताना एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है किसी संज्ञा सर्वनाम का, किसी भी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखा देना। संबंध दिखाना क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। कंजक्शन क्या होता है, संयोजक क्या होता है, किसी भी वाक्य का, चाहे संज्ञा सर्वनाम हो चाहे ना हो, है ना, किसी भी वाक्य, गांधी जी इधर लाठी भी मार दिए, इधर गांधी जी आंसर में बैठ गए, तो दोनों जो है काम किए उस कामों को दिखा देना ही संयोजक होता है। संयोजक मतलब क्या होगा, किसी दो वाक्यों को जोड़ दो, बेशक संबंध हो या नहीं हो, संयोजक होगा। अगर संबंध वाले को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, संबंध सूचक हो जाएगा। समझ गए ना, संयोजक और संबंध सूचक में क्या डिफरेंस है। इंटरजेक्शन मतलब बहुत ज्यादा विपत्ति पड़ जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, जैसे अरे वाह हम तो छक्का मार के मैच जीत लिए,
कि क्या हो गया, इंटरजेक्शन, अरे वाह, है ना। तो हुर्रे ऐसा बोलते हैं ना, ये सब क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। हुर्रे वर्ड जो है बहुत उत्साह में बोला जाता है, हुर्रा, है ना। और इंटरजेक्शन का वर्ड आप बहुत आसानी तरीके से पहचानोगे। अब हम बता देते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। एक वर्ड दे देगा या एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस के बाद पूछ लेगा कि मुझे बताओ कि यह सेंटेंस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का यह सेंटेंस क्या है। तो बताना होगा कि वह नाउन है, इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या पूछ लिया कि इंटरजेक्शन है क्या है। तो इंटरजेक्शन का एक आसान सा नियम है कि हर वाक्य के पीछे ऐसे लगा रहता है, एक डंडा होगा, नीचे एक बूंदी होगी, है ना। तो ऐसे लगा रहता है इंटरजेक्शन, मतलब जैसे हुर्रा लिख दिया मैंने तो हुर्रा क्या गया, ऐसे लग जाएगा, इंटरजेक्शन हो गया ना। तो इंटरजेक्शन के चैप्टर में इसे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। अब तक आपने इसका ओवरव्यू देखा है, इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम नाउन जो है सिलेबस के जो चैप्टर में या सिलेबस के वीडियो में ये जो नाउन जो है, अब नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। नाउन क्या होता है जी, ठीक है। तो नाउन को अब डिस्कस करते हैं आसान तरीके से। बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठिए, बहुत मजा आने वाला है आपको कि नाउन कैसे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपका सफर ग्रामर का, कि ग्रामर का सफर स्टार्ट होगा, है ना। लो सफर शुरू हो गया। तो नाउन, नाउन क्या होता है, हिंदी का बोले थे हम संज्ञा, है ना, संज्ञा, संज्ञा। नाउन क्या होता है, हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम, सभी चीजों का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो हमने क्या बोला कि जैसे आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो क्या, कि द नेम ऑफ, है ना, द नेम ऑफ, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, द नेम ऑफ। फिर हमने कहा कि पहला क्या है, पर्सन, किसी व्यक्ति का, द नेम ऑफ पर्सन। दूसरा क्या बोला कि प्लेस, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग्स, तीन चीजें, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तीन चीजों का नाम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। आप इसका परिभाषा अगर आता, हालांकि आता नहीं है इसमें क्वेश्चन में, आपके ग्रामर में इसमें आएगा, बहुत आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ दे दिए जाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसे पहचानने को बोल दिया जाएगा, बताओ कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, अभी सब कुछ सीखेंगे, इंटरजेक्शन क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र रहो, सिर्फ समझने की ज्यादा इसमें कोशिश करो कि हर चीज समझ जाओ आप आसानी से, ठीक है। और हालांकि अगर आपको इसका परिभाषा भी याद करना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस इतना हो गया, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक लाइन में लिख दिया, इसका परिभाषा भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा देखा कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स नाउन होते हैं। तो पर्सन मतलब क्या होता है, पुरुष, पर्सन मतलब क्या होता है, पुरुष। अब पुरुष में देखिए, पुरुष प्रधान देश है इसलिए पुरुष लिखते हैं। अब पुरुष मतलब ये मत जानिएगा कि नाउन खाली आदमी लोग का नाम होता है ना, जो लड़की लोग मतलब लड़की लोग का नाम नहीं होगा, अरे ऐसी बात नहीं है। पुरुष प्रधान देश होता है इसलिए पुरुष में सब काउंट किया जाता है, लेकिन महिला में केवल महिला काउंट की जाती है। देखिए एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, हमारे इंडिया कितनी अच्छी कल्चर है कि यहाँ पे अगर इस पुरुष प्रधान देश में, ऐसा नहीं बोल सकते कि पुरुष प्रधान देश है, नारियों को भी बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है, स्त्रियों को इतना ज्यादा मौका दिया जा रहा है कि फॉर्म आते हैं। देखो कई बार होता है कि जो लेडीज होते हैं, फीमेल वर्ग की होती है, उनका बिल्कुल फ्री होता है ना, उनको एज अ ट्रीट किया जाता है, जैसे एससी के लिए जो भी रिजर्वेशन मिलता है उतना ट्रीट किया जाता है, उतना माना जाता है कि लेडीज को भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है ना। तो हम किसी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि पर्सन, इस पुरुष में सब जोड़े जाते हैं, पुरुष में महिलाएं भी जोड़ी जाएंगी और मेल भी, यानी यफ यम दोनों जोड़े जाएंगे, मेल भी, फीमेल भी, और ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं, टी, ट्रांसजेंडर जो मतलब मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में आते हैं, तो तीनों जोड़े जाएंगे इस पुरुष में, है ना। इस पुरुष में ऐसा कोई भेद मत करिएगा खाली पुरुषों का नाम नाउन होगा, हाई महिला का नाउन प्रोनाउन हो जाएगा, अरे ऐसी बात नहीं है। नाउन में पुरुष कह दिया गया तो उसमें आप भी हो, और पुरुष भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, ठीक है। तो इस पर्सन में क्या हो गया, पुरुष भी हो गए, महिला भी हो गई, और सभी हो गए, ट्रांसजेंडर भी आ गया, ठीक है। तो पुरुष प्रधान देश में पुरुष में सब। अगर सोचो यहीं पे हम लिख देते फीमेल, है ना, वुमेन लिख देते तो क्या उसमें ट्रीट, तो उसमें एक यूनिक चीज हो जाता कि केवल महिलाओं का नाम है, तो महिला में पुरुष नहीं काउंट होंगे, यह बात ध्यान दीजिए आप,
महिला अगर लिखा हुआ है तो इस महिला में केवल महिलाएं ही आएंगी, कोई महिला पुरुष नहीं हो सकती, लेकिन पुरुष में महिलाएं भी आती हैं। ठीक है, यह बात आप समझिए बात को। तो ज्यादा राजनीति मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम जो सीख रहे हैं वही सीखते हैं, है ना। तो पुरुष में सभी आते हैं, सभी का नाम। अब इस पुरुष के नाम में आप कह सकते हो, जैसे आपका नाम किसी का हो गया, जैसे मान लो हो गया आत्माराम दुबे, है ना, किसी का नाम है आत्माराम, है ना, किसी का नाम हो गया आत्माराम, और किसी लेडीज का कम्मो जी, कम्मो नाम है ना। आप लोग देखे होंगे कई बार आत्माराम और कम्मो नाम है। कम्मो के बाद या फिर देखो नाम हो गया अच्छा सा कोई नाम बताओ आप, मान लो प्रियंका चोपड़ा, है ना, प्रियंका। अभी देखिए अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो उसमें कांग्रेस के जो थे कोई अनुयायी थे, तो उसमें जो है बोल रहे थे, सभी का नारा लगा रहे थे कि राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो इसमें बोल दिए कि क्या बोल दिए कि प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, है ना, प्रियंका गांधी ना बोल के उन्होंने बोला कि प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि प्रियंका यह भी एक नाम ही है ना। तो हम कह सकते हैं किसी भी, देखो ये पुरुष है या कम्मो जी कोई भी होती, प्रियंका मतलब हर पुरुष का नाम, हर महिलाओं का नाम, सभी का नाम नाउन हो गया, है ना, नाम केवल उनका नाम नाउन हो गया। अब इस प्लेस का मतलब क्या हो गया, स्थान। प्लेस का मतलब क्या हो गया, स्थान। और स्थान में क्या क्या आ सकता है, स्थान में कुछ भी आ सकता है, जहां पे आप रहते हो, आपका गांव, आपका अपना गांव। जैसे हम लोग रामबाग, है ना, रामबाग हो गया, और जहांगीरगंज हो गया, और अंबेडकर नगर हो गया, दिल्ली हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह का नाम। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी अमेरिका हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, या तो कहीं का नाम है लेह लद्दाख, लेह, लेह एक नाम है ना, लेह जो है हमारे स्टेट है ना, यूनियन टेरिटरी स्टेट है लेह, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है अपने देश का लेह, तो इसको मत भूलिएगा। और इसके बाद लेह मतलब लद्दाख का ही, लद्दाख, है ना। तो थिंग्स, वस्तुओं में क्या आ गया, थिंग्स मतलब हो गया वस्तुएं, वस्तु का नाम मतलब वस्तु का नाम हो गया, है ना। वस्तु का नाम क्या क्या हो गया, जैसे मान लो टीवी हो गया, टीवी भी एक वस्तु है ना। अरे टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी भी मरिया मत समझ लीजिएगा, टीवी है ना, टीवी मतलब टेलीविजन। या फिर हम नहीं लिखते हैं, रेडियो लिख लो, है ना, रेडियो से काम चलाओ। अभी बीमारी उमारी वाला अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नमोए हैं, लेकिन इनको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। है रेडियो हो गया, है ना, रेडियो वस्तु में हो गया, क्योंकि बीमारी वस्तु नहीं है ना। तो रेडियो हो गया वस्तु में, और जो जिसपे आप बैठे हो चेयर हो गया, और हालांकि आप लोग खटिया बैठे हो तो खटिया हो गया, और हमें पता है कि आप लोग बेड में सोए हो, बेड भी हो गया, है ना, बेड में सो के आराम से वीडियो देख रहे होगे, है ना, बेड भी हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो देखिए क्या हो गया कि किसी भी नेम मतलब नाम, किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब इसमें कोई भी दिक्कत हम समझते हैं नहीं होगा आपको। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो रही है, या कुछ आप पूछना चाहते हो, बहुत पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि आपका जो भी डाउट है, तो उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन देख लिया, नाउन के एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा नाउन के एग्जाम्पल, नाउन का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होता है। यहाँ के बाद सफर शुरू होता है हमारा, नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो नाउन के प्रकार और आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। जैसे आप समझे हो इस नाउन को, अब इसके बाद जो है आप नाउन के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह सिलेबस का वीडियो और यह नाउन का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जरा भी दिक्कत हो रही है, एक बार रिपीट करके वीडियो दोबारा से देख लें, और इसका नोट्स आप बनाते चलिएगा, कॉपी पे लिखते चलिएगा नोट्स, और उस नोट्स को जो है आप एक बार रिवाइज करोगे, एग्जाम के एक दिन पहले ही रिवाइज हो जाएगा। इतना शॉर्ट नोट होगा आपका, क्योंकि ज्यादा इसमें लेक्चर लिखने वाले नहीं है हम लोग। शॉर्ट नोट आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाके एग्जाम में बैठोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। पूरा इंग्लिश का जो कंटेंट यहाँ पे पढ़ने वाला है। तो इस ग्रामर का वीडियो चल रहा है, आप क्लास 9th वालों को भी सूचित करिए, या जितने भी आपको लगता है जितने भी लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, मतलब 10th 11 जो भी आपके फ्रेंड हैं, फैमिली कोई से भी हैं, उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि जिससे हमें और मोटिवेशन मिले, और इस टाइप के वीडियो आपके पास पहुंचाते रहे, समय समय पर हमेशा देते रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक और कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें और ज्यादा उत्तेजना आती है, खुशी होती है। उसके बाद जो है हम और अच्छे तरीके से बनाते हैं वीडियो को।
तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए।